आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मुरब्बा, एकदम स्वादिष्ट। तो ये थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा और चटपटा बनता है और हम इसे ऐसे भी खाते हैं और रोटी पराठे के साथ भी खाते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसका एक खास बात है कि हम इसे स्टोर करके 6 महीने या साल भर तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होता है और जब आपको आम का मुरब्बा खाने का मन करेगा तब आप इसे खा सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के घंटी पर भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो कच्चे आम के मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज का कच्चा आम लिए हैं और ये वज़न से है 400 ग्राम और इसे धोकर अच्छी तरह से साफ़ भी कर लिए हैं। अब हम इसका इस तरह से छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों आम का छिलका उतार लिए हैं। अब हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से बीच में से कट करेंगे। तो आम में गुठली नहीं है, इसीलिए ये आसानी से कट जा रहा है और इसमें का जो बीज है उसे हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमें बीज को निकाल लेना है। और इस तरह से हम इसे लंबा शेप में काट लेंगे। ज़्यादा मोटा शेप में नहीं काटेंगे, ना ही ज़्यादा पतला शेप में, थोड़ा सा मीडियम शेप में ही इसे हम काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों आम को हम लंबा शेप में काट कर प्लेट में ले लिए हैं। देखिए इस तरह से आम को लंबा शेप में काट लेना है। अगर आप लंबा शेप में नहीं काटना चाहते हैं तो आप इसका 2-2 टुकड़ा भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 1 कप पानी लेंगे, 1 तेज़पत्ता लेंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 5 लौंग लेंगे और इसे कवर करके पानी में एक उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी में एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें सारे आम के टुकड़ों को ले लेंगे और इसे फिर से कवर करके हम 2 से 3 मिनट तक ही बॉईल करेंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, नहीं तो सारे आम गल जाएंगे। तो 3 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं आम बॉईल हुआ है या नहीं। तो एक आम के टुकड़ा लेंगे और इस तरह से दबा कर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दब जा रहा है, मतलब कि ये बॉईल हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। और जो ये आम बॉईल पानी बचा है, आप इसे ठंडा करके इसका शरबत बना सकते हैं। तो फिर से हम कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब तेल लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं लेंगे, बहुत ही कम तेल लेंगे। चटनी बनाने के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बहुत ही कम तेल में ही चटनी बनाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच खड़ा जीरा, 1/2 चम्मच काला सरसों लेंगे, 4 सूखी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच मंगरेल ऑयल और इन सबको चलाते हुए थोड़ा सा चटकने देते हैं, यानी कि मसाला में एक अच्छी सी खुशबू आने देते हैं। तो मसाले में एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है और मसाले हमारे चटकने भी लगे हैं। अब हम इसमें 200 ग्राम गुड़ लेंगे और गुड़ को हम छोटे टुकड़ों में काट कर लिए हैं और 100 ग्राम साथ ही में चीनी लेंगे। तो हम गुड़ और चीनी दोनों मिलाकर बना रहे हैं। आप चाहेंगे तो सिर्फ गुड़ से या सिर्फ चीनी से बना सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पानी लेंगे, यानी कि 200 ml पानी लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, नहीं तो चटनी को बनने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और चलाते हुए चीनी और गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो आम के चटनी में हम थोड़ा सा गुड़ और चीनी का मात्रा ज़्यादा रखते हैं। हम 400 ग्राम आम लिए थे, इसीलिए 200 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम चीनी लिए हैं, तभी जाके हमारा मुरब्बा अच्छा बनेगा, यानी कि चटनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए चीनी और गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। आपके पास काला नमक है तो काला नमक डाल सकते हैं, व्हाइट नमक है तो व्हाइट नमक डाल सकते हैं। और 1 चिटकी लेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉईल आने देते हैं। तो देखिए इसमें एक बॉईल आ गया है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ सारे आम के टुकड़ों को ले लेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। और इसे कवर करके हम 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो 8 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे आम का मुरब्बा में कितना अच्छा कलर आया है और दिखने में भी ये अच्छा लग रहा है। अब हम इसे हल्के हाथों से चला लेते हैं ताकि ये टूटे ना।
और थोड़ी सी चाशनी को हम उंगली में सटा कर देखेंगे। तो देखिए ये उंगली में थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, मतलब ये बन के तैयार हो गया है। अगर उंगली में नहीं चिपक रहा है तो थोड़ी सी आप इसे और पका लेंगे। तो ये उंगली में चिपक रहा है तो हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है, तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा पतला ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो गया है। अब चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आम का खट्टा मीठा मुराबा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसे चाहेंगे तो ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आप इसे स्टोर करके 6 महीने या साल भर तक रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।